नमस्कार, मैं हूं शर्मीन खान। आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। आइए हम लेकर चलते हैं आपको बड़ी खबर की ओर। यूपी के संभल में दंगल जारी है। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रतिनिधि मंडल को संभल जाने से रोके जाने पर एक नया दांव खेल दिया है। सपा ने संभल पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। सपा ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और राज्य सरकार से 25 लाख रुपए देने की मांग की है। दरअसल आज सपा का प्रतिनिधिमंडल संभल हिंसा के पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन उसे रास्ते में ही रोक दिया गया। जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव भड़के हुए नजर आए। उन्होंने कहा, प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले से लगा देती जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए, तो संभल में सौहार्द शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। अखिलेश ने कहा, भाजपा जैसे पूरी की पूरी कैबिनेट एक साथ बदल देते हैं, वैसे ही संभल में ऊपर से नीचे तक का पूरा प्रशासनिक मंडल निलंबित कर उन पर साजिशन लापरवाही का आरोप लगाते हुए सच्ची कार्रवाई करके बर्खास्त भी करना चाहिए और किसी की जान लेने का मुकदमा भी चलना चाहिए। भाजपा अब हार चुकी है। संभल के अंदर जो हिंसा हुई है और जो बवाल हुआ है, उसके संबंध में उसकी जांच करने के लिए जो उस हिंसा के अंदर लोग मृतक थे, उनके परिवार से संवेदना व्यक्त करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था, जिसके अंदर माता प्रसाद जी, उनके प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी और हमारे विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता यादव जी और बाकी पिंकी यादव जी विधायक हैं, मैं हूँ, जयवीर सिंह जी हैं, असगर अंसारी साहब हैं, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे भेजा था। और इसलिए भेजा था कि ये प्रतिनिधि मंडल जाके वहाँ पर जो घटना हुई है उसके सही तथ्यों की जांच कर ले। जो लोगों के साथ प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा जुल्म और जाति और अन्याय हुआ है, उसकी सही तथ्यों की जानकारी कर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताए, पार्टी को रिपोर्ट करे। लेकिन जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस उत्तर प्रदेश और देश के अंदर लोकतंत्र खत्म कर दिया है। लोगों के जो अपना जो अधिकार हैं उन अधिकारों का सीधा सीधा हनन हो रहा है। और जब हम लोग संभल जा रहे थे तो हम लोगों को भी जबरदस्ती पुलिस द्वारा रोक के डिटेन कराने का काम इस सरकार ने किया है। हम लोग सिर्फ यही चाहते थे कि उनके परिवार से हम लोगों को मिलवा दिया जाए। हमने कहा कि आप उनके परिवार वालों को अपने साथ ले जाके उनसे मिलवा दें, पुलिस लाइन में संभल में ले जाके मिलवा दें या यहाँ मिलवा दें। लेकिन क्योंकि ये काम टोटल प्रशासन द्वारा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम झगड़ा तो है नहीं, प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा ये काम किया गया है, तो ये लोग नहीं चाहते कि जो सही तथ्य है, सही जानकारी लोगों तक पहुंचे कि किस तरह से ये घटना हुई, किस तरह से लोगों के साथ जुल्म, जाति, अन्याय हुआ और आगे किस तरह से गलत झूठे लोगों को फंसाया जा रहा है और किस तरह से लोगों के साथ जुल्म जाति की जा रही है। तो इसलिए सरकार जो है हमारे अधिकारों का हनन कर रही है और जबरदस्ती विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है और संभल के जो जुल्म जाति है उसके सही तथ्यों को, जानकारी को आने देना बाहर चाहती नहीं है। एक समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल जो संभल में घटना घटी है उसमें जाना था। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी और लाल बिहारी यादव जी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद और प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और हमारे माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और कुछ जिलाध्यक्ष, तो हम लोगों को जाना था संभल। और संभल जाने के लिए हम बरेली जा रहे थे। बरेली में हमारे नेता प्रतिपक्ष आ रहे थे और प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे थे, तो वो उन्हें घर पर अरेस्ट कर लिया गया। पूरी तरीके से उनके बैरिकेटिंग करके पूरा घर सील कर दिया, उनको निकलने नहीं दिया घर से, सब लोगों को लखनऊ से। तो हम लोग बरेली पहुंच गए थे। बरेली से फिर हम वापसी संभल के लिए निकले। हमारे साथ माननीय विधायक कमाल अख्तर साहब, माननीय विधायक पिंकी यादव असमौली, जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी संभल और मैं जयवीर सिंह यादव जिलाध्यक्ष मुरादाबाद, हम चारों लोग प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे, हमारा नाम है। और हम सब लोग
फिर संभल के लिए निकले कि जब उनको रोक दिया तो अब यहाँ थाना मोंडा पांडे में हमको रोक रखा है पुलिस ने, संभल जाने नहीं दे रहे हैं। जबकि हम कुछ वहाँ शांति व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से अपने जा रहे थे, वहाँ पे परिवार से मिलते, परिवार से जो जानकारी लेते कि भाई किस तरीके से घटना हुई, उन लोगों को दुख में शामिल होना चाहते थे हम। हमारा और कोई मकसद कोई है, हम तो वहाँ के जो सच्चाई है वो सामने आ जाती। जो पीड़ित पक्ष है, जिन परिवारों में बच्चा खोया है, जिन परिवारों ने अपने बेटे को किसी ने, तो उसके दुख में हम शामिल होना चाहते थे और उनसे पीड़ा पूछना चाहते थे, पर पुलिस प्रशासन जाने नहीं दे रहा। इनकी मंशा पता नहीं क्यों खराब है कि वहाँ तक जाने नहीं दे रहे। इसीलिए हम आज सब लोग पूरा निकले थे, प्रतिनिधिमंडल हमारा एक जाना था, पर किसी को जाने नहीं दिया, पुलिस ने रोक दिया वहाँ पर। सांसद जी पे भी मुकदमा दर्ज हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? सांसद जी पे जो देखिए, सांसद जी तो मौजूद ही नहीं थे और सांसद जी बाहर थे, और सांसद जी पे तो बेवजह प्रशासन ने मुकदमा लगाया, कोई मतलब नहीं है उनका, न हिंसा भड़काने में किसी से। वो तो शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपील करी थी कि भाई सब लोग शांति से रहिए, और कोई जो सर्वे हुआ है, सर्वे पहले ही प्रशासन और जो कमेटी थी सबने कह दिया था कि सर्वे पूर्ण हो चुका है। ये तो इनकी मंशा खराब थी प्रशासन की, उन्होंने दोबारा से ये सर्वे वो कराया बिना, और दूसरे पक्ष को कोई सूचना भी नहीं दी, कुछ नहीं। तो जो हमारे सांसद हैं या जो हमारे विधायक हैं नवाब इकबाल महमूद साहब, उनके बेटे सोहेल इकबाल साहब, उनका कोई रोल ही नहीं है। ये तो प्रशासन ने जबरदस्ती उनका नाम शामिल कराया, उनको FIR करी है, वो बहुत गलत है। बिल्कुल एक तरीके से ये समझ लो कि लोकतंत्र की हत्या है, जबरदस्ती नाम घसीटे गए हैं, कोई मतलब नहीं है उनका। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपील करी है सब लोगों से कि सब लोग अपने अपने घर रहें, सुरक्षित रहें, कोई किसी तरह के भड़काने के या कोई मतलब नहीं था। तो ये तो हम लोग तो सब उनके पीड़ित पक्ष के घर तक जाना चाहते थे। संभल को लेके काफ़ी माहौल गरमाया हुआ है, प्रदेश में क्या देश में भी गरमाया गया है। तो आज आपका जाने का था प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या तैयारी है आपकी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अब से 5-6 दिन पहले एक डेलीगेशन बनाया था ताकि हम सब लोग संभल जाएं और वहाँ के लोगों की क्या तकलीफ़ है, किस हाल में है, वो हाल जानें और रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश यादव जी को दें। जो इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं माता प्रसाद पांडे जी, उन्होंने 4 दिन पहले बात की DGP साहब से, तो उन्होंने ये कहा कि आप 3 दिन रुक जाइए, उसके बाद चले जाइए। तो कल हम लोगों को सूचना मिली, माता प्रसाद पांडे जी ने हमें ये बताया, क्योंकि 3 दिन बीत चुके हैं, अब हम लोग सब कल संभल जाएंगे और हमारा प्रोग्राम वहाँ 2 बजे पहुँचने का है। हम भी यहाँ अपने कुछ साथियों का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही वो लोग आ जाएंगे तो हम लोग सब फिर संभल के लिए जाएंगे और संभल के लोगों की पीड़ा को, उनके हाल को, उनकी परेशानी को जानेंगे। अब तक क्यों ना कोई संपर्क नहीं हो पाया आपका, उसकी क्या वजह रही वहाँ के लोग? भाई हम लोग हर निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि अधिकारियों से भी बात चल रही थी, और उसके अलावा परसों भी मैं यहाँ से जाने का मैंने प्रयास किया, तब भी पुलिस ने इसी तरह का रवैया किया। ये बिल्कुल जो लोकतंत्र है उसकी हत्या है, पुलिस की मनमानी है, बिल्कुल मतलब इस तरह से अगर ये मुस्तैदी इन्होंने यहाँ ना दिखा के, ये मुस्तैदी अगर इन्होंने संभल में दिखाई होती तो नौबत ये नहीं आती और 5 घर के जो जिनके बेटे या जिनके पति की हत्या की गई है वो ना होती। अब ऐसे में डेलीगेशन में सांसद संभल का भी नाम शामिल है और वो उसी बवाल में मुकदमे में भी नेम्ड है, क्या वो आपके साथ जाएंगे? बात हुई है, उनका अभी फ़ोन आया था, बिल्कुल जाएंगे, वो भी रास्ते में ही हैं। और दूसरी बात ये, उनका नाम आना ही एक प्रश्न चिन्ह है। जो व्यक्ति मौके पर नहीं था, ज़िले में नहीं था और प्रदेश में नहीं था, उसके ऊपर इस तरह से झूठी FIR लिखवाई गई एक जनप्रतिनिधि के ऊपर, जिसको कि लाखों लोग चुनते हैं, तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुलिस प्रशासन की, सरकार की क्या नीयत है, ये जाहिर होती है और एक ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। इसमें सपा के विधायक के संबल से
नवाब इकबाल उनके बेटे सुहेल इकबाल को भी नामजद किया गया है। हाँ, तो ये देखिए मनमानी है, तो भाई उनकी लाठी उनकी भैंस हो रही है, मारेंगे भी, रोने भी नहीं देंगे, रक्षा की भक्षक का काम करेंगे, निर्दोषों पे मुकदमा लिखवाया जाएगा, महिलाओं पे मुकदमा लिखवाया जाएगा, उन्हें उठा के ले जाएंगे, कोरे कागज़ों पर ज़बरदस्ती साइन कराएंगे। तो आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से जो हथियार थे वो पुलिस के हाथों में थे, किसी भी आम नागरिक के हाथ में कोई हथियार की वीडियो अभी तक नहीं आई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे हालात को पैदा किया गया। आपने देखा होगा कि एक बार सर्वे हो गया आनन फानन में, फिर उसके बाद दोबारा सर्वे के लिए जब गए हैं तो पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की देखभाल में लोग नारे लगाते हुए गए हैं। अगर पुलिस ने वहाँ मुस्तैदी दिखाई होती तो 5 लोगों की जान न जाती और सैकड़ों लोग घायल न होते। सपा अभी तक केवल जानकारी करने तक ही स्टेप हुई है, इसके आगे की कोई रणनीति बनाई गई है? देखिए, सरकार बराबर मांग कर रही है, समाजवादी पार्टी के नेता बराबर मांग कर रहे हैं कि जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जज हों, एक आयोग बने, उनकी देखरेख में, उनकी निगरानी में जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो।